अस्सलाम वालेकुम डियर एस्पायरेंट्स। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए एक इंटरेस्टिंग सी एक्सरसाइज लेके आया हूँ जिसका नाम है स्पॉट द एरर। चाहे वो CSS हो, PCS हो या कोई भी वन पेपर टेस्ट हो, MCQs टेस्ट हो, इंग्लिश के अंदर एक बड़ा जो अहम हिस्सा होता है वो होता है स्पॉट द एरर का। और स्पॉट द एरर के अंदर उमूमन सेंटेंस स्ट्रक्चर से ही क्वेश्चंस आते हैं, एरर्स आती हैं। समटाइम्स अगर आप इंग्लिश में ओवरऑल अच्छे हो तो कोई भी एरर आ जाए आप उसको ईजिली सॉल्व कर सकते हो अगर आपका एक्सपोजर इंग्लिश के बारे में अच्छा है। आज की इस वीडियो में ऑलमोस्ट कोई 21 सेंटेंसेस आपके लिए लाया हूं जो कि आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। इन 21 सेंटेंसेस को हम सॉल्व करेंगे और देखेंगे कौन सी एरर इन सेंटेंसेस के अंदर हैं। मैं वीडियो को आपको जब भी आप सेंटेंस देखें तो वीडियो को आप पॉज करें, फिर आप खुद से सॉल्व करें, फिर मेरा आंसर सुनें। बाकी मैं जो है रुकूंगा नहीं, बताते जाऊंगा जो भी एरर्स हैं। इसलिए अगर आप खुद प्रैक्टिस करना चाहते हैं पहले आप उसको नोट डाउन पे लिख सकते हैं, उसको प्रैक्टिस करें, उसके बाद फिर आप भले वीडियो आके देखें, उसकी की चेक करें, वरना आप साथ साथ हम मिलके करेंगे। अब हमारा पहला सेंटेंस है ही वॉज हिट हार्डली। अब इसके सेंटेंस के अंदर कौन सी एरर हो सकती है? एरर जो है वो हार्डली के अंदर है। अब हार्डली एक एडवर्ब है और हार्ड भी एक एडवर्ब है, लेकिन इन दोनों की मीनिंग्स चेंज हैं। हार्डली का मतलब होता है कि बड़ी मुश्किल से, यानी कि किस चीज़ को बड़ी मुश्किल से करना, मतलब ऑलमोस्ट कोई चीज़ पॉसिबल ना हो। लाइक वी हार्डली वन द बैटल, मतलब हमने बड़ी मुश्किल से बैटल को जीता। और हार्ड का मतलब होता है कि बड़े फोर्स के साथ किसी चीज़ को मारना या किसी फोर्स के साथ किसी चीज़ को करना। आप देख सकते हो यहाँ पर लिखा हुआ ही वाज हिट, यानी कि इसको मारा गया था, तो यहाँ पर होगा हार्ड। सेंटेंस करेक्ट सेंटेंस इज ही वाज हिट हार्ड, नॉट हार्डली। ओके, द नेक्स्ट, ही इज़ द मोस्ट यूनिक प्लेयर इन द वर्ल्ड। अब ऑलरेडी लिखा हुआ है यूनिक प्लेयर, तो इसके अंदर मोस्ट लगाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि यूनिक एक ही होता है और मोस्ट क्या होता है, सुपरलेटिव डिग्री होती है। तो सुपरलेटिव यहाँ पर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि यूनिक ऑलरेडी यूनिक है। ही इज़ द मोस्ट यूनिक प्लेयर इन द वर्ल्ड। उसके बाद थर्ड वन, इट कॉस्टेड अ लॉट ऑफ मनी। इसके अंदर जो एरर है वो वर्ब के अंदर है। कॉस्ट जो है उसका सेकंड फॉर्म भी कॉस्ट ही होता है, थर्ड फॉर्म भी कॉस्ट ही होता है, इसलिए इट कॉस्टेड कभी नहीं होगा, बल्कि इस पर होगा इट कॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी। नंबर 4, आई कॉन्ट कम अंटिल यू डोंट कॉल। इसका करेक्ट वर्जन है आई कॉन्ट कम अंटिल यू कॉल, क्योंकि वो ऑलरेडी कह रहा है कि मैं नहीं आऊँगा जब तक तुम बुलाओगे नहीं। तो लास्ट में लिखा हुआ है डोंट कॉल, मतलब जब तुम बुलाओगे नहीं तो मैं तब नहीं आऊँगा। तो लेकिन ऐसा नहीं है, असल सेंटेंस है कि मैं तब तक नहीं आऊँगा जब तक तुम बुलाओगे नहीं। इसका इंग्लिश ऐसे होगा आई कॉन्ट कम अंटिल यू कॉल, मतलब जब तुम बुलाओगे फिर ही मैं आऊँगा। उसके बाद शी इज़ अ गुड होस्ट। अब इसके अंदर जो एरर है वो होस्ट के अंदर है। एज यू नो यहाँ पर लड़की की बात हो रही है, तो लड़की के लिए होस्ट नहीं होता, होस्टेस होता है। करेक्ट वर्जन इज शी इज़ अ गुड होस्टेस, नॉट होस्ट। होस्ट इज़ फॉर मेल। उसके बाद ही फॉल डाउन एंड ब्रोक हिज लेग। अब यहाँ पर भी वर्ब के अंदर इशू है। फॉल जो है वो फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन इसका जो सेकंड फॉर्म होता है वो होता है फेल। अब आप देख सकते हो यहाँ पर लिखा हुआ है ब्रोक हिज लेग, यानी कि पास्ट में बात चल रही है, पास्ट इंडेफिनिट के अंदर। यहाँ पर फॉल का जो है वो सेकंड फॉर्म यूज़ होगा विच इज़ फेल। तो करेक्ट वर्जन होगा ही फेल डाउन एंड ब्रोक हिज लेग। ओके, द 7, ही ट्राइड टू फाउंड हिज लॉस्ट बुक। अब यहाँ पर दो वर्ब्स की सेकंड फॉर्म्स लिखी हुई हैं विच इज़ रॉन्ग। हमेशा हम एक ही लिखते हैं, सिर्फ वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो ऑलरेडी लिखा हुआ ही ट्राइड, तो टू फाइंड होगा, यहाँ पर फाउंड नहीं होगा इन हिज लॉस्ट बुक। ओके, नंबर 8, ही वॉज इंजर्ड ऑन द लेग। अब यहाँ पर जो एरर है वो ये है कि ऑन नहीं आएगा, यहाँ पर होगा इन। ही वॉज इंजर्ड इन द लेग और नॉट ऑन द लेग। जैसे हम उर्दू में भी बोलते हैं कि इसको बाजू में चोट लगी, में क्या होता है, मतलब इन। इंग्लिश में भी ऐसे होगा ही वॉज इंजर्ड इन द लेग। उसके बाद नंबर 9, हिज वॉच इज़ अहेड। अब इस सेंटेंस में मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि उसकी जो घड़ी है वो क्या बोलते हैं, उसको आगे है, यानी कि उसका जो टाइम है वो आगे है। तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? इसको इंग्लिश में बोलते हैं हिज वॉच गेन्स टाइम, नॉट अहेड। नंबर 10 सेंटेंस है ही हैज़ पुट ऑन द सॉक्स इन्वर्टेड। अब यहाँ पर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि उसने जो सॉक्स हैं वो उल्टे पहने हुए हैं। तो इसको इंग्लिश में हम कहते हैं ही हैज़ पुट ऑन द सॉक्स इनसाइड आउट, यानी कि इसको इंग्लिश में ऐसे बोलते हैं इनसाइड आउट, नॉट इन्वर्टेड। उसके बाद है 11 नंबर, ही इज़ वाइजर देन ब्रेवर, यानी कि हाँ वो ब्रेव भी है, वो वाइज भी है, लेकिन वो ब्रेव होने से ज़्यादा वाइज है। तो इसको हम एक्चुअली इंग्लिश में कैसे कहते हैं? तो इसको कहने का तरीका है ही इज़ मोर वाइजर, ही इज़ मोर वाइज देन ब्रेव। इसको ऐसे नहीं बोलेंगे ही इज़ वाइजर देन ब्रेवर, नो, ही इज़ मोर वाइज देन ब्रेव। नंबर सेंटेंस है बोथ द बॉयज़ डिडंट कम। इसका करेक्ट वर्जन है ईच ऑफ द बॉयज़ डिडंट कम, क्योंकि हम हर एक बॉय की बात कर रहे हैं तो हम ऐसे कहेंगे ईच ऑफ द बॉयज़ डिडंट कम। उसके बाद है आई डिड अ मिस्टेक। अब ये एक बड़ा बेसिक सेंटेंस है। मिस्टेक जो होती है वो की नहीं जाती, वो मेड होती है, यानी कि हम मेक अ मिस्टेक करते हैं।
हम कभी ऐसे नहीं कर सकते डू अ मिस्टेक, रादर वी से मेक अ मिस्टेक। सो इसका करेक्ट वर्जन होगा आई मेड अ मिस्टेक। उसके बाद है माई बाइक वर्थ 100 पाउंड्स, इसका करेक्ट वर्जन है माई बाइक इज़ वर्थ 100 पाउंड्स। उसके बाद है इट्स मोटिव इज़ टू हेल्प अदर। अब यहाँ पर जो आप एपोस्ट्रोफी देख रहे हो ना, इसी के अंदर इशू है, क्योंकि हम यहाँ पर इट्स जो है वो एज ए पॉजिटिव केस करके यूज़ कर रहे हैं। तो हमेशा पॉजिटिव केस में याद रखें, कभी भी एपोस्ट्रोफी नहीं आती, उसमें आता है लाइक दिस, ITS हो जाता है, ऐसे होता है, ऐसे नहीं होता, ये रॉन्ग है। इसका मतलब है इट इज़ और इसका मतलब है इसका। सो इसका मोटिव है हेल्प करना दूसरों की, तो इसको हम कैसे करेंगे, ये एपोस्ट्रोफी यहाँ से हटा देंगे। उसके बाद द पुअर इज़ क्राइंग मेलेडिक्शंस। अब ये भी एक बड़ा कॉमन एरर है। अब आप देख रहे हो पुअर है, पुअर के पीछे द आ रहा है, तो जब भी हम पुअर हो गया या रिच हो गया उनके पीछे द लगाते हैं तो वो प्लूरल की मीनिंग देते हैं। यानी कि अगर द पुअर कहूँगा तो मतलब दुनिया के सारे गरीब, अ पुअर फिर एक बंदा जो पुअर है, लेकिन अगर द पुअर कहूँगे मतलब मैं सबकी बात कर रहा हूँ, तो इस की जगह पर आर आ जाएगा। अगर ऐसे ही मैं रिच कहूँ तो द रिच कहूँ तो मतलब सारे अमीर, ठीक है। द पुअर आर क्राइंग मेलेडिक्शंस। ओके, देयर इज़ अ लिटिल स्पेस फॉर स्टूडेंट्स सो दे मे सिट। अब मैं यहाँ पर ये बात कर रहा हूँ कि हाँ भाई यहाँ पर स्पेस है, स्टूडेंट्स आके बैठ सकते हैं, लेकिन मैंने कह दिया अ लिटिल। अब अ लिटिल जो होती है उसकी नेगेटिव मीनिंग होती है, अ लिटिल मतलब कोई स्पेस है ही नहीं यहाँ पर, अ लिटिल मतलब नॉट। अगर मैं अ नहीं लगाता, खाली लिटिल लगाता, तो हाँ इसका मतलब होता है कि हाँ भाई यहाँ पर स्पेस है, पर मैंने अ लिटिल बोला है विच मीन्स नेगेटिव है, मतलब है ही नहीं। जब स्पेस ही नहीं है तो मैं स्टूडेंट को कैसे कह रहा हूँ कि हाँ आओ आके बैठ जाओ आके। सो ये रॉन्ग है। तो यहाँ पर सही क्या होगा, देयर इज़ लिटिल स्पेस, यहाँ पर हटा देंगे। या ऐसे कर सकते हैं देयर इज़ अ लिटिल स्पेस फॉर स्टूडेंट्स, या ऐसे करें देयर इज़ अ लिटिल स्पेस सो नो वन कैन सिट हेयर, ऐसे भी कर सकते हैं। वी हैव डिज़र्ट आफ्टर द डिनर। अब इसमें भी अंदर इशू है। कौन सा इशू है, डिज़र्ट के अंदर। ये जो डिज़र्ट है ना, इसको बोलते हैं वो जो बयाबान होते हैं, वो वाला डिज़र्ट है। हम डिज़र्ट जिसकी बात करें वो बात करें मीठा, जो खाने के बाद खाया जाता है, खाने के बाद कुछ मीठा हो जाए तो उस वाले डिज़र्ट में डबल एस आता है, DESSERT, ये डिज़र्ट बयाबान है। अच्छा, जो 20 नंबर सेंटेंस है वो कह रहा है कि कैन आई लैंड योर पेन। इसके अंदर क्या एरर हो सकता है, इसके अंदर जो एरर है वो लैंड के अंदर है। याद रखें, जब भी आप किसी चीज़ ले रहे हैं किसी बंदे से तो आप बारो कहेंगे, नॉट लैंड। लैंड आप तब कहते हैं जब आप किसी को कोई चीज़ दें। जैसे मैं कोई चीज़ आपको दूं तो मैं कहूँगा आई लैंड यू अ पेन, पर अगर आप मुझसे कोई चीज़ मांग रहे हो तो आप कहोगे बारो। सो यहाँ पर वो कह रहा है कि कैन आई लैंड योर पेन, मतलब वो मांग रहा है, तो मांगने के लिए आप ऐसे नहीं कह सकते कि लैंड। आप यहाँ पर करेक्ट जो सही है वो है कैन आई बोरो योर पेन। और 21 नंबर जो सेंटेंस है वो मैं नहीं बताऊँगा, वो मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। आप इसके बारे में सोचें और कमेंट करके बताएं कि आपकी नज़र में क्या इसकी करे जो स्ट्रक्चर है वो हो सकती है, कौन सी करेक्शन इसके अंदर हो सकती है। फिर इंशाल्लाह लेटर ऑन अगर किसी ने सही जवाब नहीं दिया तो मैं खुद कमेंट करके बता दूंगा कि इसका सही जवाब क्या है, लेकिन ये आपको बताना है, आपके लिए टास्क है। बाकी आज के लिए इतना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आप ये भी सजेस्ट कर सकते हैं कि नेक्स्ट टाइम के लिए कौन सी वीडियो बनाएं। और हमारी व्हाट्सएप पे बड़ी अच्छी कम्युनिटी है CSS फीवर फॉर एवर के नाम से, जो कि स्पेशली डिज़ाइंड है CSS एस्पायरेंट्स के लिए। क्वालिटी मटेरियल है, क्वालिटी गाइडेंस है, वर्क टुगेदर है, फ़न है, हर चीज़ है। बस आप आओ, अभी स्टार्ट किए आप सब स्टूडेंट के लिए, आप आओ मिलके फ़न करेंगे इंशाल्लाह और इस जर्नी को और खूबसूरत बनाएंगे। सो आज के लिए इतना। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।